राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान का पढ़ेंगे, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था और किस प्रकार से हुआ और इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के एकीकरण की पृष्ठभूमि देखते हैं। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय मतलब जो देसी रियासतें थी तो उनको भारत में मिलना है, भारत में या पाकिस्तान में मिलना है, या स्वतंत्र रहे। तीन ऑप्शन थे, या तो भारत में मिल सकती है या पाकिस्तान में, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है। तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अधिनियम 1947 की धारा थी 8। धारा 8 में कहा गया है कि देसी रियासतों के ऊपर, जितनी भी भारत की जितनी भी देसी रियासतें थी, तो देसी रियासतों के ऊपर जो ब्रिटिश प्रभुता थी, ब्रिटिश सर्वोच्चता, तो ब्रिटिश सर्वोच्चता खत्म कर ली गई, खत्म कर दी। जब जब देसी देसी रियासतें, जैसे राजस्थान की देसी रियासतें है, तो इनको 1818 उसके बाद से हुए 1819, 20, 21 में जो भी इनके साथ सहायक संधियाँ हुई थी, उसके तहत ये ब्रिटिश सर्वोच्चता के अधीन आ गए थे। लेकिन जब भारत आज़ादी, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो भारतीय आज़ादी के संबंध में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो अधिनियम पारित हुआ था, उसकी धारा थी 8 की धारा में देसी रियासतों के ऊपर ब्रिटिश, जो भी ब्रिटिश का पहले प्रभु था, उसको वहाँ से हटा दिया और देसी रियासतों को अपनी संप्रभुता दे दी गई। यानी वह देसी रियासतें अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी। तो इसी बीच रियासत विभाग थे, उसका जो प्रधान मुख्य था वो था वल्लभ भाई पटेल। तो उन्होंने एक रियासती विभाग की स्थापना की, रियासती विभाग। उसके उसके अधीन ही था रियासती सचिवालय। तो इस रियासती सचिवालय का जो सचिव बनाया, सबसे जो पहला सचिव था वो था वीपी मेनन। अब इन्होंने देसी जो सचिवालय ने, इन्होंने क्या शर्त रखी कि जो वो रियासतें जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी, मतलब एक अलग इकाई के रूप में रह सकती थी, उनके लिए शर्त यह थी कि कोई भी रियासत हो जो जिसकी इनकम, यानी उस रियासत की वार्षिक आय होनी चाहिए 1 करोड़ रुपये से ऊपर, 1 करोड़। और जनसंख्या, तो जनसंख्या की बात है तो उनकी जनसंख्या होनी चाहिए 10 लाख या उससे ऊपर, यानी 1 करोड़ इनकम और 10 लाख होनी चाहिए जनसंख्या। तो इस शर्त को राजस्थान की 4 रियासतें पूरी करती थी। एक है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, ये 4 रियासतें पूरी करती थी। अब ये 4 रियासतें एक एकीकरण के रूप में रह सकती थी, लेकिन भारत की जो बाकी सारी रियासतें थे उनको किसी न किसी के साथ तो मिलना ही था। तो शुरू में क्योंकि उनको स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी रियासत है वो मिलकर आपस में एक इकाई के रूप में भारतीय संघ का हिस्सा बनेगी। तो इस प्रयास में सबसे पहले एक इकाई बनाने का सबसे पहले जो प्रयास किया था वो क्या था, इसका देखते हैं। मेवाड़ यानी उदयपुर के महाराणा, उदयपुर के जो महाराणा था भोपाल सिंह, महाराणा भोपाल सिंह ने क्या किया, महाराणा भोपाल सिंह ने राजपूताना प्लस मालवा प्लस गुजरात, इन 4 राज्यों की जो देसी रियासतों को मिलकर एक यूनियन बनाना चाहते थे, राजस्थान यूनियन है, राजपूताना या राजस्थान यूनियन कहते हैं, राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे। लेकिन इनमें यूनियन यह सफल नहीं हुई, असफल हो गई। असफल क्यों हुई? क्योंकि जोधपुर, ये जो रियासत है जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, इन तीनों ने साथ नहीं दिया। अब उदयपुर की एक थी तो इसके साथ नहीं दी, इस कारण ये असफल हो गई। दूसरी योजना बनाई थी कोटा के महारावल था,
जिसका नाम था भीम सिंह। भीम सिंह ने क्या बनाई, कोटा प्लस बूंदी प्लस झालावाड़, इन रियासतों को मिलाकर उन्होंने एक संघ बनाया जिसका नाम है हाड़ौती संघ। लेकिन ये भी योजना सफल नहीं हुई, ये भी सफल नहीं हो सकी। और फिर प्रयास करते हैं डूंगरपुर के शासक था लक्ष्मण सिंह। तो उन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन रियासतों को लेकर उन्होंने एक संघ बनाना था, लेकिन ये भी सफल नहीं हुआ, असफल हो गया। मतलब ये तो बांगड़, तो जो संघ बनाया था उसका नाम है वागड़ संघ, लेकिन ये भी सफल नहीं हुआ। इसके बाद प्रयास करते हैं जयपुर का मानसिंह द्वितीय, इन्होंने भी एक संघ बनाने की सोची, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अलवर भरतपुर इनको लेकर, भरतपुर नहीं है, अलवर और इसको करौली को उनको जयपुर के साथ मिला के एक संघ बनाना चाहता, लेकिन यह सफल नहीं हुई, असफल रहा। अब आता है, देखो इसके बाद क्या होता है कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, तो उस समय जो राजस्थान की 2 रियासतें थी, भरतपुर और अलवर, इन दोनों में क्या हो जाता है, दंगा हो जाता है, हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगा होता है, क्योंकि यहाँ की जो मेव जाति है, जो मुसलमान है, तो उनके हिंदुओं के बीच में है, तो यहाँ क्या व्यवस्था बहुत खराब हो जाती है भरतपुर और अलवर में। और ये भी कहा जाता है कि जो भरतपुर का जो शासक था तेज सिंह, तो तेज सिंह को भी दोषी माना जाता है कि उसका जो दीवान था, दीवान का नाम है NB खरे, जो एक बहुत ही एक वो माना हुआ आदमी माना जाता है, क्योंकि ये जो वायसराय जो कार्यकारिणी परिषद का भी सदस्य होता है, कारिणी का सदस्य भी होता है, और RSS का सदस्य भी होता है, सदस्य भी ये रह चुका था, और RSS का सदस्य होता है। इसके लिए हिंदू महासभा, पहले कांग्रेस में था, फिर हिंदू महासभा का भी सदस्य था। तो इस प्रकार से इस पर आरोप लगाए गए कि जो ये अलवर में जो कंडीशन हो रही है, जो दंगे हो रहे, तो इस दंगे के पीछे NB खरे का हाथ होता है, क्या है, हाथ माना गया है। तो इसके बाद इसी बीच में 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या हो जाती है। हत्या करते हैं नाथूराम गोडसे कर देते हैं। अब वो नाथूराम गोडसे था, वो भी हिंदू संगठन, हिंदू महासभा या RSS इनसे जुड़ा हुआ सदस्य होता था। तो सरकार ने या लोगों ने इस पर आरोप लगाए NB खरे और अलवर के महाराजा तेज सिंह पर के गांधी की हत्या के पीछे इनका हाथ होने का। तो इनको दिल्ली में बुलाते हैं तेज सिंह और NB खरे, और इनकी जांच होती है, शुरुआत कर देते हैं जांच की, लेकिन बाद में जांच करने के बाद में पता है मतलब दोनों निर्दोष होते हैं, तेज सिंह भी निर्दोष है और NB खरे भी निर्दोष है। बस इसी वजह से कि ये जो इनके आरोप लगे थे कि जो NB खरे थे वो एक कट्टर हिंदू सभी का था, कट्टर हिंदू, और इस वजह से उन पर ये आरोप लगा, और उनको दिल्ली में इन दोनों को नज़रबंद रखा। और यहाँ तक कि आगे जो बनता संघ बनता मत्स्य संघ, तो मत्स्य संघ का जो राजधानी अलवर बननी चाहिए थी और राज प्रमुख था, वो पद तेज सिंह को मिलना चाहिए था, लेकिन इस पर झूठे आरोप लगने के कारण इसको दिल्ली में नज़रबंद था, एक तरह से कैद था।
ये आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं।